मिडल ईस्ट में अब अमन के आसार है। गाजा में अब कत्लेआम पर रोक लगेगा। जी हां, इजराइल और हमास के बीच गाजा में जंगबंदी का मुआहदा हो गया है। सालिसियों ने कहा है कि ये इतवार से नाफिज होगा। इसके तहत 15 महीने से चले आ रहे तशद्दुद के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को रिहा किया जाएगा। हमास इजराइल के बीच 15 महीने से जंग जारी है। गाजा और फिलिस्तीन इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसकी वजह से पूरे मिडल ईस्ट में टेंशन है, मगर अब दुनिया को सुकून भरी खबर मिली है। यहाँ पर खुद कतर के वजीर आजम ने इस जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस दिन का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। जी हाँ, गुज़िश्ता 1 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी गाजा में इजराइल के जारहाना हमले और कत्लेआम पर रोक लगेगी। इन दोनों के बीच बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी हो गई है। इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे के बंधकों को छोड़ने की शर्त पर राजी हो गए, जिसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर और बंधक मुआहदे की कामयाब बातचीत का ऐलान किया। ये जंगबंदी 3 फेज में पूरी होगी। इसमें सौदे में मुकम्मल जंगबंदी, गाजा से इजरायली फौज की वापसी और पहले मरहले में अमेरिकियों समेत बंधकों की रिहाई शामिल है। After 8 months of non-stop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मिडल ईस्ट में बंधकों की रिहाई पर डील हो गई है और वो जल्द रिहा होंगे। डील के मुताबिक हमास बंधकों की रिहाई करेगा और इजराइल भी उसकी कैद में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई करेगा। इसके साथ ही सिलसिलेवार तरीके से फौजियों की वापसी करेगा। हमास की तरफ से सबसे पहले खवातीन और 19 साल से कम उम्र के नौजवानों को रिहा करेगा। गाजा डील का पहला फेज 42 दिनों का होगा, जिसमें हमास तकरीबन 34 बंधकों की अदला बदली करेगा। खुद कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने दोहा में गाजा सीज फायर का ऐलान किया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने ही इजराइल हमास के बीच डील कराई। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास जंगबंदी मुआहदे पर मुत्तफिक हुए। यहीं पर दोनों के बीच कई हफ्ते तक बातचीत हुई थी। The state of Qatar, the Arab Republic of Egypt, and the United States of America are pleased to announce the success of joint mediation efforts, resulting in an agreement between the parties to the conflict in the Gaza Strip regarding the exchange of prisoners and hostages, the return to sustained calm, and ultimately achieving a permanent ceasefire between the two sides. इजराइल हमास के बीच सीजफायर की खबर दुनिया के लिए सुकून देने वाली खबर है। इस तरह से मिडल ईस्ट में एक बड़ी जंग कुछ वक्त के लिए रुक गई है। हालांकि जिसका डर है वो अभी भी बना हुआ है। लेबनान की तरह इजराइल जंगबंदी के बावजूद गाजा पर हमले जारी रखेगा या नहीं, इसका जवाब खुद इजराइल ने दे दिया। मुआहदे के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने गाजा पर फिर से हवाई हमला किया। पहले भी जंगबंदी के दौरान इजराइल ने गाजा पर अपने हमले नहीं रोके थे। इजराइल बार बार हमास के ठिकानों और अपनी हिफाजत के नाम पर गाजा में हमले करता रहता है, लेकिन उम्मीद है कि वो अब खत्म हो जाएगी। इजराइल और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में डील हुई है। हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई, इजराइल में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा में बेघर हजारों लोगों को वापस लौटने की इजाजत देना शामिल है। मुआहदे के तहत इलाके में सबसे जरूरी इमदाद पहुंचाना भी शामिल है। इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी के बाद पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है। गाजा में अमन कायम होने की उम्मीद जाग चुकी है।
फिलिस्तीन के लोग गाजा में जंगबंदी होने के ऐलान के बाद से खुश है। गाजा की सड़कों पर जंग रुकने का जश्न मनाया गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। पिछले कई दिनों से गाजा के लोग दहशत और बारूद से भरी जिंदगी जीने को मजबूर थे। लगातार मौतों का सिलसिला जारी था, जिसमें सबसे ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सबसे बड़ी परेशानी जंग की वजह से होने वाली दिक्कतों से थी। लोग खाना, साफ पानी, मेडिकल सहूलियात, रिहायश के लिए तरस रहे थे। इजराइल ने इन इलाकों में इमदाद भी रोक दी थी, जिससे भूखमरी और बीमारियां बढ़ रही थी। इजराइल ने लगातार अस्पतालों और राहत कैंपों पर बम बरसाए, जिससे सर्दी, गर्मी, बारिश के दौरान भी लोग सड़कों पर रहने को मजबूर थे। कई मासूम बच्चों ने इस दौरान दम तोड़ दिया था, जो इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक था। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को जंग की शुरुआत हुई थी। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कर दिया था। उस हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे और 250 को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमले किए। इसमें फिलिस्तीनी मेडिकल अफसरान के मुताबिक 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। इसके अलावा गाजा की अंदाजन 90% आबादी बेघर हो गई और इंसानी बहरान पैदा हो गया। नवंबर 2023 में हुए एक हफ्ते की जंगबंदी के दौरान गाजा से 100 से ज्यादा बंधकों को रिहा किया गया था, लेकिन इस दौरान भी इजराइल ने गाजा पर बम बरसाने जारी रखे थे। इसीलिए इस बात का खौफ अभी भी है कि क्या गाजा में जंगबंदी के दौरान इजराइल अपने हमलों को रोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।